हेलो दोस्तों। गौतम बुद्ध की शिक्षा। एक दिन गौतम बुद्ध रामदास के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। गौतम बुद्ध रामदास के घर पर जाकर आवाज़ लगाते हैं। रामदास बाहर आया और उसने गौतम बुद्ध से पूछा, क्या बात है? गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा मांगने निकला हूँ। आपके पास अगर कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं घर में जाकर देख कर आता हूँ कि कुछ खाने के लिए है या नहीं। रामदास अंदर गया और उसने देखा कि उसके घर में आज खीर बनी है। रामदास अंदर से ही चिल्लाता है, महाराज आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आता हूँ। रामदास अंदर से एक बड़े बर्तन में खीर लेकर आता है। रामदास ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना पात्र दीजिए, मैं आपको उसमें खीर दे देता हूँ, पर आप उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम पहले मुझसे अपना प्रश्न पूछ लो। रामदास ने कहा, मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा? रामदास ने ये भी कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर ईश्वर प्रेम नहीं जागा। अब आप भी मुझे बताइए कि वो मुझे कैसे प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने प्रश्न तो बहुत कठिन पूछा है, पर मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो तुम लाए हो कृपा करके मुझे दे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूँ। रामदास ने कहा, महाराज आप मुझे अपना बर्तन दीजिए, मैं खीर आपके बर्तन में दे देता हूँ। गौतम बुद्ध ने अपनी झोली में से एक बर्तन निकाला, लेकिन जब रामदास खीर डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए। उसने देखा कि वो बर्तन तो बहुत मैला है, इस बर्तन में बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। रामदास ने कहा कि महाराज ये बर्तन तो बहुत गंदा है, मैं इसमें खीर तो डालूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये बर्तन गंदा है। आप खीर ले लेंगे लेकिन उसे खा नहीं पाएंगे, इसमें इतनी मिट्टी इतनी धूल है कि मेरा इसमें खीर डालना बेकार हो जाएगा। महाराज आप ऐसा कीजिए कि पहले इस बर्तन को अच्छे से साफ कर लीजिए, धो कर ले आइए, फिर मैं आपके बर्तन में खीर दे दूंगा। रामदास की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि रामदास बस यही तुम्हारे प्रश्न का ही भी जवाब है। तुमने मुझसे पूछा है ना कि मुझे ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा, तो सुनो, अभी तुम्हारे मन का जो बर्तन है वह बहुत मैला है, बिल्कुल इस बर्तन की तरह। तुम पहले सत्संग करके, पूजा पाठ करके, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा कर अपने मन रूपी बर्तन को साफ कर लो, तो अपने आप तुम्हें ईश्वर प्रेम मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, हमें ईश्वर प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन रूपी बर्तन को साफ करना होगा, पहले इसकी गंदगी दूर करनी होगी, तभी हमें ईश्वर प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।